15,500 पे सब बहुत बहुत उत्तेजित थे कि मार्केट बहुत मंदी में है, देखिए क्या चाल आई है, इससे बढ़िया रैली मैंने देखी नहीं, और अभी तो शुरुआत है। तो पीएसयूज आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आपको गेल एनालाइज करके दिया था 41, 42, 50 का टारगेट, 49 हिट गिर गया। आरईसी 34, 35 वाला 160 हो गया, कोल इंडिया 41 वाला 49 हो गया, और पीएफसी 18 वाला 35। ऑल आज भी मेरा एक पीएसयू बाय है, बाय एचपीसीएल 67, 68, स्टॉप लॉस ऑफ 61, टारगेट 280। और जो मेरे को लगता है फार्मा में एक बहुत बढ़िया बेस्ट रिजल्ट देगा नेक्स्ट वीक विल बी लुपिन। 1152 में लीजिए, 1130 का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट 1200, बट आई सी दिस गोइंग बैक टू न्यू हाइज ऑफ 1250। चलिए, तो रिवर्सल ट्रेड ल्यूपिन में आता हुआ भसीन साहब की तरफ से, और बढ़िया मोमेंटम हम लोग यहाँ पर कुछ ही समय में ट्रैक करते हुए देखेंगे। डायरेक्टर साहब, जो दूसरा स्टॉक भसीन साहब ने मेंशन किया है उसको भी ऑन एयर पर ले आइए। एचपीसीएल, यहाँ पर नतीजे 2-3 पहले आए थे और अब आप देखिए डिप में खरीदारी होती हुई, कल काफी आपने मुनाफा वसूली देखी और अब एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड स्क्रीन पर। भसीन साहब, शुभ दिन और गुड आफ्टरनून। 2-3 दिन की बहुत शानदार तेजी के बाद आज बाजार विश्राम लेता हुआ, लेकिन मिड कैप्स की चहक देखते ही बनती है। आप क्या पसंद आ रहा है आपको? हाँ, गुड आफ्टरनून शैलेंद्र जी। तो देखिए, आज की ज्यादा अहमियत रखता है का फॉल जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, और राइटली सो। और अगर 2 दिन अगर आराम भी किया मार्केट ने तो बहुत अच्छा है। जैसे आपने जिक्र किया, मिड कैप्स में सही फ्लेवर है। आपने रिजल्ट देखे मुथूट के, आपने रिजल्ट देखे मनापुरम के, हाँ मुथूट के अभी आए हैं, बर्जर पेंट, क्या रिजल्ट है। तो मैं कह रहा हूँ ये रिजल्ट के सीजन पे इंडिया की री रेटिंग ऑलरेडी इन द प्रोसेस है, और मिड कैप्स पे तो मैं बहुत बुलिश हूँ। मैं यहाँ भी बताऊं, मैं आपको काफी टाइम से हीरो मोटो कह रहा था, वो अंडर परफॉर्म कर रहा था। हीरो मोटो, बजाज, टीवीएस है ऑल शोइंग यू कलर। अब आप ये लेके चलिए कि अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में फेस्टिव मेटल और कंज्यूमर गुड्स एंड ऑटो विल डू एक्सेलेंटली। तो आज मैं एक रीट्रेट कर रहा हूं। मैंने 2-3 दिन से टाइटन कह रहा हूं रिजल्ट का। मैं टाइटन का आपको फिर हमारा टारगेट जो निकाला हमने 2250 का निकाला है दिवाली पे। तो टाइटन को आप एक विल बी एन एक्सपेंसिव स्टॉक, लेकिन ये ज्वेल इन द क्राउन है, इसको लेके रखिए, ये अपडेट है। आज के मेरे 2 पिक्स हैं और दोनों मेरे दिग्गज स्टॉक्स हैं, जो मैं कल भी आपको अशोक लीलैंड कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं अशोक लीलैंड 33.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 29, टारगेट ऑफ 145, मिनिमम 175 बाय दिवाली। दूसरा बाय होगा बंधन बैंक। आई थिंक बंधन ने सारे बैंक्स में से बेस्ट परफॉर्मेंस दिया इस क्वार्टर। निम्स ऑफ बैंक, जो उसकी कोलैटरल लेंडिंग है वो बढ़ रही है रादर देन अनसिक्योर्ड लोन्स। तो 300 रुपए 302 में बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है फॉर अ टारगेट ऑफ 317, 297.50 का स्टॉप लॉस। ओके, बंधन बैंक अगर आप देखें तो करीब करीब यहाँ पर एक बाय है भसीन साहब का। चलिए भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, एंड हैव अ नाइस वीकेंड। सप्ताह अंत आपका बेहद सुखद और शांतिपूर्ण गुजरे, इन्हीं उम्मीदों के साथ नमस्कार एक बार फिर से। हरे निशान के साथ, मजबूती के साथ कामकाज करते हुए भसीन सर को स्क्रीन पर दिखाइए। भसीन सर, कैसा लग रहा है मार्केट्स, और इस समय दोपहर की बढ़िया वाली पिक्स दे दीजिए ना। हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो राइटली आज थोड़ा कंसोलिडेट करेगी, वीकेंड ब्लूज है। मार्केट अगर यहाँ रुक भी गई तो बहुत अच्छा है। और जैसे आपने कहा, लार्ज कैप्स में प्रॉफिट टेकिंग है, आईटी स्टॉक्स आर स्ट्रांग, और मेन कारण है रिलायंस का, जो वो थोड़ी सी रूलिंग आई है, दैट इज पुटिंग इट्स वेट ऑन द मार्केट। जो आपका अमेजॉन के साथ स्टे ऑर्डर लगा, स्टे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, एंड दैट इज द मेन रीजन इज रिलायंस बीइंग डाउन 2%। डिस्पाइट दैट वी आर जस्ट डाउन 30 पॉइंट। तो राइटली सो मार्केट इज गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन। अपडेट दे दूं सर आपको, मैं 2-3 दिन से या 2-3 हफ्तों से कह रहा था, गेल, कोल इंडिया, पीएफसी, आरईसी, देखिए आज सारे अपनी न्यू 3 मंथ हाई मार रहे हैं। भारतीय आउट परफॉर्मर है, और 2 दिन पहले ब्रिटानिया दिया, वो भी आउट परफॉर्म। आज के 2 पिक्स हैं, दोनों मेरे हिसाब से यहां से आउट परफॉर्म करेंगे। तो आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर। तो पहला अगेन अशोक लीलैंड, आई रीइटरेट, आपने देखा है कल गवर्नमेंट ने 22,000 बस का ऑर्डर दिया है। अशोक लीलैंड 53% मार्केट शेयर है, उसकी सीवी साइकिल इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, ग्लोबली इट्स नंबर 3 इन द बस मार्केट। और जो उसका न्यू छोटा लॉन्च किया है आइस इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल, दैट इज सीइंग एक्सट्रीमली गुड सेल्स। तो 33 रुपए में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस और 29, 145 का टारगेट। एक्चुअली 175 आपको दिवाली तक जरूर दिखाएगा
अशोक लेलैंड। और दूसरा बाय है बंधन बैंक। मुझे बंधन पे बहुत भरोसा है, बिकॉज बंधन ने जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर देख ली है। अब उनका मैनेजमेंट इज मोर एडवेंट ऑन लेस ऑफ अनकोलैटरलाइज्ड लोन, और वो कोलैटरल पे ज्यादा कर रहे हैं। प्लस उनके निम्स बाकी वापस हैं और कॉस्ट ऑफ मनी इज द लोएस्ट। 300 रुपए 301 रुपए पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। 293 का स्टॉप लॉस रखिए, 325 का टारगेट। बहुत बढ़िया भसीन सर, थैंक यू सो मच। बंधन बैंक और अशोक लेलैंड दोनों में खरीदारी करने की सलाह, और अशोक लेलैंड तो रिआइटरेट कर रहे हैं भसीन सर बार बार, बढ़िया मोमेंटम अब ये स्टॉक यहां से गैदर करता हुआ नजर आएगा। फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस वाली डील का फैसला आ चुका है। आपको याद होगा अमेजॉन ने एक आर्बिट्रेटर जो कोर्ट है सिंगापुर में गए थे, और उसके बाद ये फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। असीम आपको बताएंगे कि फाइनली क्या कहा गया है और क्या अभी भी कोई स्कोप है फ्यूचर और रिलायंस के डील होने का। बताइए असीम, सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला ये कह रहा है कि आर्बिट्रेटर ने जो फैसला सुनाया था सिंगापुर की कोर्ट ने वो ठीक है, लेकिन अब यहां से आगे क्या इस डील पर कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट का? क्या इनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? क्योंकि फिलहाल ये जो अपडेट आ रहा है वो यही है कि फ्यूचर ग्रुप दरअसल अब इस मामले को लेकर आगे जाने वाला है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये आदेश दिया कि आर्बिट्रेटर ने जो फैसला सुनाया था वो सही था, उसमें कोई गलती नहीं थी। अब फ्यूचर और अमेजॉन के बीच याद रखिएगा ये लड़ाई हो रही थी। असीम आपको डिटेल्स बताएंगे कि यहाँ पर आगे क्या निकल कर आता है। फ्यूचर ग्रुप स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर होने चाहिए, क्योंकि वहां पर आज हमने देखा जैसे ही अपडेट आया सुप्रीम कोर्ट की ओर से तेजी से गिरावट आना शुरू हुई। वो स्टॉक्स आज भी करीब 9-10% नीचे है, लोअर सर्किट के आसपास कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट। जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया है वो यही है कि फैसला इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के आदेश तक सीमित है। अब यहाँ पर अगर फ्यूचर ग्रुप चाहता है कोई आगे अलग डील करना, उनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। असीम हमारे साथ जुड़ गए। असीम, एग्जैक्टली क्या हुआ है और क्या आप कह सकते हैं कि मामला भी खत्म नहीं हुआ, आगे शायद अपील की जा सकती है इस पर्टिकुलर डील को लेकर फ्यूचर ग्रुप की तरफ से? जी सही कहा आपने, इस डील को लेकर के बकायदा अपील जो है वो की जा सकती है, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है वो लिमिटेड एस्पेक्ट को लेकर के की है। सुप्रीम कोर्ट ने डील के जो फैक्ट्स है उसके ऊपर कोई भी सुनवाई जो है वो नहीं की है। खासतौर पे कि जो सिंगापुर का इमरजेंसी आर्बिट्रेटर है उसने फ्यूचर ग्रुप की डील के ऊपर रोक जो है वो लगा दी थी। इसको लेकर के चुनौती जो है फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी थी कि जो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर है उसका अधिकार जो है वो नहीं बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना आदेश सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर है उसका अधिकार है आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत कि वो भारत में जो डील है उसके ऊपर रोक जो है लगा सकता है। तो अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे डील की किसी भी फैक्ट के ऊपर कोई टिप्पणी जो है वो नहीं की। तो अब ये जो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का फैसला है इसको दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चुनौती जो है वो दी जा सकती है। तो फ्यूचर ग्रुप जल्दी ही दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जो है अपनी याचिका दायर करेगा और इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के फैसले को चुनौती जो है वो देगा। पहले अभी सिर्फ अधिकार एस्टेब्लिश हो गया, अब उसके फैसले को चुनौती जो है वो दी जाएगी। तो इस डील पर पूरे दिल्ली हाई कोर्ट की मामले की सुनवाई जो है आगे भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कह रहा है कि जो सिंगापुर की कोर्ट ने कहा है उनके पास अधिकार है इस तरह की सुनवाई करने का, करेक्ट? जी सही कहा आपने, सिर्फ एक लिमिटेड एस्पेक्ट है कि जिस इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का सिंगापुर का फैसला है वो भारत में लागू हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सिर्फ उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत उनको अधिकार है, वो अपना फैसला जो है वो सुना सकते हैं। तो जो उसके लेकिन उसके फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चुनौती जो है वो दी जा सकती है। तो पहले सिर्फ उसके अधिकार को चुनौती दी गई थी, अब उसके फैसले को चुनौती जो है फ्यूचर ग्रुप दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जल्दी ही देगा। इस अपडेट के लिए असीम, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ताजा जानकारी असीम लेकर आ रहे हैं कि फ्यूचर रिटेल या फिर फ्यूचर ग्रुप ऑफ कोर्स दिल्ली हाई कोर्ट भी लेकर जा सकता है इस मामले को। उनकी तरफ से एक अपडेट अवेटेड है।